अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बहुत अजीम नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज मज़ीद हम जानेंगे कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत व तबलीग की तो उनकी कौम ने आखिर क्या जवाब दिया। पिछले वाले एपिसोड में हमने जाना था कि उनकी कौम के जो आम इंसान थे उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, वो भी हमने जाना। फिर मुतकब्बिर सरदारों ने क्या कहा, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो जानेंगे। साथ ही साथ नबी क्या किसी की धमकी से डरते हैं या नहीं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया तो सबसे पहली बात तो उनकी जो कौम के अवाम थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिमाकत पर जब उन्होंने कहा कि हम अगर तुम जो है यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे उस चीज़ से जो ये कर रहे हैं तो हम इन पर पत्थर की बारिश कर देंगे, इस तरह की इनको जब डराने लगे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिमाकत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया कि तुम मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त करते हो, उनकी वजह से मुझे हलाक नहीं करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पसे पुश्त डाल रहे हो, उसकी ताबेदारी नहीं करते। हालांकि हक़ ये था कि तुम्हें अगर मेरी हिफाजत ही करनी थी तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी समझकर मेरी हिफाजत करते, उससे तुम्हें रब की खुशनूदी हासिल होती। मुझे धमकियाँ देने वालों, ये भी ख्याल करो कि मेरा रब तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है, तुम कभी उसके इहाते कुदरत से बच नहीं सकते। हज़रात मोहतरम, जब इतनी बातें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने सुनी तो उनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने आखिर क्या कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में इसका तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आपकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है कि तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को हम अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तो तुम हमारे दीन में आ जाओ। हज़रात मोहतरम, आपकी कौम के रईस और सरदार और अमीर जो सरदार थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में, वो लोग बहुत बड़े मुतकब्बिर थे। आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने लगे। जो उनकी कौम के सरदार थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने लगे कि तुम हमारे दीन में आ जाओ और तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं वो भी हमारे दीन में आ जाए। अगर तुमने हमारे दीन को कबूल न किया तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में उसके आगे का भी तज़किरा किया कि क्या कोई नबी किसी की धमकियों से डरता है। उन्होंने कहा, क्या अगरचे हम बेजार हैं, ज़रूर हम अल्लाह ताला पर झूठ बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उससे बचाया। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की धमकियों की परवाह न करते हुए दो टूक अल्फाज में उन्हें जवाब दिया, क्या हम उस दीन में आ जाएं जिससे हम खुद बेजार हैं, जो हमें नापसंद है। ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम एहसान है कि हम पर जिसने हमें तुम्हारे बातिल दीन से महफूज रखा है। अगर तुम्हारे कहने पर हम इस दीन में आ जाएं तो ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है और अल्लाह ताला पर झूठ बांधना लाजिम आएगा। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी
اور اس پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ یہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے، یہ خیال بھی محال ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ سورہ ہود میں اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، اے قوم، یعنی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرات محترم، پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت ڈرایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اس عذاب سے ڈرو، جب وہ آئے گا تو پل بھر کے لیے بھی مہلت نہیں دے گا، اور تمہارا گھمنڈ اور تکبر سب رکھا رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس خدائے واحد کی جانب آؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم جو گناہوں میں ملوث ہو ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور ان تمام باتوں کو کہنے کے بعد آخرکار حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ فیصلہ کن بات کہی، یعنی آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جو چاہو کر لو، مجھے اگر تکلیف پہنچا سکتے ہو تو پہنچا لو، لیکن یہ بھی خیال کر لو میں بھی کوئی بے سہارا نہیں، میرا بھی کوئی ہے، مجھے بھی اس نے بڑی قدرتوں سے نوازا ہے، بس اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ قوم نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کچھ دیر تو نہیں، تمہیں عنقریب ہی پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا آخر کون ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے احکام تسلیم نہیں کیے، ان کے لیے رب نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب تمہارے لیے بھی فیصلہ کی گھڑی آنا ہی چاہیے کہ تمہیں بھی انتظار ہے نا اسی عذاب کا، کہ تمہارے لیے بھی فیصلہ کی گھڑی آنا ہی چاہتی ہے۔ علیہ السلام کی وہ بستی جو کہ مدین نام سے مشہور تھی، مدین کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اس کا بھی تذکرہ کچھ یوں کیا کہ جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو گرجدار آواز نے پکڑ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں وہ لوگ گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے، اور دور ہو مدین جیسے دور ہو یہ سمود، یعنی اللہ رب العزت نے جیسے سمود کو نیست و نابود کیا اسی طرح مدین کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا امر آ گیا تو ہم نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جس کی آواز سے سب کے سب مر گئے۔ حضرات محترم، تفسیر کبیر میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ وہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا تھا، اور ان کو جب مبعوث فرمایا تھا تو ساتھ ہی ساتھ کئی سارے پیغام اور کئی سارے احکام بھی اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے لیے بھیجی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے آخر کیا کیا، یہ اگر آپ کو جاننا ہے تو ہمارے اسی محمدی چینل پر جائیں اور حضرت صالح علیہ السلام کر کے جو ہمارا ایک پلے لسٹ ہے اس میں جا کر آپ دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام پہ پوری ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے نبی بنائے جانے تک، ان کے قوم میں مبعوث ہونے سے لے کر ان کے وفات تک کے تمام باتیں، ان کو کون سی قوم کی جانب بھیجا گیا، ان کی قوم پر آخر کون سا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں مفصل طور پر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس قوم کی جانب بھیجے گئے، اور ان کی قوم پر آخر کیسا عذاب آیا۔ یہ ہمارے محمدی چینل پر جائیں اور پلے لسٹ میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کر کے کئی سارے ایپیسوڈز ہیں ہمارے اسی آدم سے محمد تک میں، جس میں ہم نے ان تمام نبیوں کے بارے میں مفصل طور پر بیان کیا ہے، آپ جا کر ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ حضرات محترم، آخرکار قوم مدین کو ایسا ہی عذاب دیا گیا
जैसे कौम समूद को अजाब दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो उम्मतों को एक जैसा अजाब नहीं दिया सिवाय हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के। उन दोनों कौमों को ज़ोरदार आवाज़ से हलाक किया गया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के पास वो आवाज़ें नीचे से आई और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के पास वो आवाज़ ऊपर से आई थी। हज़रात मोहतरम, आखिरकार शुएब अलैहिस्सलाम किस कौम की जानिब भेजे गए वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अभी हम सबसे पहले ये बातें वाज़े कर दें कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के उन सरदारों ने जो उनसे कहा था, यानी उनके सरदारों ने, आपकी कौम के रईस और सरदार जो लोग थे वो बड़े मुतकब्बिर थे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देते थे कि तुम हमारे दीन में आ जाओ। हज़रात मोहतरम, आज मुसलमानों के साथ ऐसा ही चारों तरफ हो रहा है, ख्वाह वो फ़िलिस्तीन हो, ख्वाह वो बर्मा हो, ख्वाह वो इसी तरह चाइना में वीगर मुसलमानों का मामला हो, या दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, वो यही चाहते हैं कि या तो ये हमारे धर्म में आ जाए या तो ये मुसलमान यानी इस्लाम छोड़कर बिल्कुल नास्तिक बन जाए, कोई भी धर्म ना माने। वो ऐसी उनकी सोच है, लेकिन ये उनको पता होना चाहिए वो है मज़हब इस्लाम। इंसान आज सवाल उठाते हैं इस्लाम के बारे में कि इस्लाम आखिर तलवार के ज़ोर पर फैला है। वो यही कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। तो भाई आज कहाँ तलवारें चल रही हैं इस्लाम के नाम पर? आज सबसे ज़्यादा इस्लाम यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कौन सी तलवारें वहाँ चल रही हैं ज़रा बताएं आप। इस्लाम अगर तलवार के ज़ोर पर फैला है तो उन कंट्रीज़ में आज कौन सी तलवारें चल रही हैं? इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इसको जितना ज़्यादा तुम मिटाने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा ये ऊपर उठेगा, और जितना ज़्यादा लोगों को तुम इससे दूर करोगे उतना ही ज़्यादा लोग इस्लाम को कबूल करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाज़ेह तौर पर एक ऐसा कानून बनाया है, उसी के तहत पूरी दुनिया में अमन और सुकून और चैन फैल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह काफिरून में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए वो लोग जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते, उनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। और आखिर में एक बड़ा ही प्यारी आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जो वाज़े किया है वो ये किया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हारे लिए तुम्हारा मज़हब है, हमारे लिए हमारा मज़हब है। तुम अपने दीन पर, अपनी शरीयत पर, अपने मामलात में, अपने धर्म पर खूब अच्छे से अमल करो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम अपने मज़हब में बहुत अच्छी तरीके से अमल करेंगे। ना हम तुम्हें बुरा भला कहेंगे, ना तुम हमें बुरा भला कहो। हज़रात मोहतरम, इस्लाम की तालीम भी यही है कि किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम में आप दाखिल नहीं कर सकते। इस्लाम ने इससे सख्ती से मना किया है कि इस्लाम अगर कोई कबूल करना चाहता है तभी आप उसको इस्लाम कबूल कराए। ज़बरदस्ती किसी का भी, या धोखे से, या ज़बरदस्ती, या लालच देकर, या किसी भी तरह का मामलात के तहत आप इस्लाम किसी को कबूल नहीं करा सकते। या आप इस्लाम की अच्छाइयाँ बयान करें उसके सामने, अगर उसकी मर्ज़ी हो तो इस्लाम कबूल करे, नहीं मर्ज़ी कोई बात नहीं। अगर वो कोई और धर्म अपनाना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। इस्लाम ज़बरदस्ती करने से मना फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इस आयत में लकुम दीनुकुम वलिय दीन में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अमन का पैगाम दिया, एक शांति का पैगाम दिया कि अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया में अमन और सुकून रहे तो तुम अपने मज़हब पर अमल करो, हम अपने मज़हब पर अमल करेंगे। तुम अपने दीन के तहत ज़िंदगी गुजारो, हम अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ना तुम हम पर जुल्म करो, ना हम तुम पर जुल्म करेंगे, ना हम तुम्हारे मज़हब को बुरा भला कहेंगे, ना तुम हमारे मज़हब को बुरा भला कहो। हज़रात मोहतरम, आज पूरी दुनिया अगर इसी उसूल को अपना ले तो चारों तरफ अमन और शांति नज़र आएगी। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें और दोस्तों अहबाब तक भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।